मोबाइल मर्डर केस हुआ था थाना इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद में। 9 तारीख को इत्तला मिलती है कि जी रात के टाइम पे 15 इत्तला मिलती है कि एक रमशा कॉलोनी है सेक्टर H9 में, जहाँ पे एक घर को ताले लगे हुए हैं और घर के अंदर से एक स्मेल आ रही है। तो इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस जो है उसने फौरी तौर पे वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। अहले इलाका की मौजूदगी में और कॉलर की मौजूदगी में उस घर के लॉक्स जो हैं उनको तोड़ा गया। जब घर के ताले तोड़ के अंदर दाखिल हुए तो एक कमरे के अंदर 3 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई। डेड बॉडीज़ जो हैं वो एक इसमें 2 मेल थे और एक फीमेल की डेड बॉडी थी, जिनकी बाद में आइडेंटिफिकेशन हुई एक इकराम पॉल के नाम से। उसका बेटा तीन डेड बॉडीज़ जो है वो उस कमरे से मिलती हैं, जिसमें एक जो घर का मालिक था इकराम पॉल इसका नाम था, उसका बेटा इमानुअल और उसकी बेटी जोया जिसकी उम्र थी तकरीबन 18 साल। ये 3 डेड बॉडीज़ एक ही कमरे में से मिलती हैं। डेड बॉडीज़ काफ़ी पुरानी और मसकशुदा थी और उसमें तीनों के हाथ भी बंधे हुए थे और उस वक्त बज़ाहिर यही नज़र आता था कि किसी ने इनको गला घोंट के मारा है। पुलिस की सारी टीम्स बुध समेत SSP ऑपरेशन कंसर्न SP सारे जो हैं वो उस वक्त मौके के ऊपर पहुँच गए और CIA की टीम को भी हमने उसी वक्त बुलवा दिया और केस की नौयत को देखते हुए उसी वक्त जो है हमने PFSA पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भी रिक्वेस्ट की कि वो अपनी क्राइम सीन की टीम भिजवा दें हमें, ताकि एविडेंस कलेक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से की जा सके। फौरी तौर के ऊपर हमने उस एरिया की जो है वो जो फेंसिंग भी करवाई और ऑब्वियसली उस फैसिलिटी के अंदर कैमराज अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उससे बाहर कॉलोनी से बाहर जो हमारे कैमराज थे उसकी मॉनिटरिंग भी शुरू की गई और उसके अलावा जो है सारी हमने अपनी मल्टीपल टीम्स की उनको इलाके के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस पर्पज़ के लिए भी फौरी तौर पर डिप्लॉय करवा दिया था, ताकि अहले इलाका से इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि वहाँ पे उस घर के अंदर किसकी आमदोरफ्त रही है और एग्जैक्टली ये वाक़या हुआ कब, क्योंकि लाशें काफ़ी पुरानी थी। फिर उसके बाद फौरी तौर पे जो है वो डेड बॉडीज़ को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, पोस्टमार्टम करवाया गया। उनकी नेक्स्ट डे जो है वो तदफीन हुई। जो लोकल्स थे उन सारों को भी हमने उसमें सारा ऑन बोर्ड रखा। उसके बाद फौरी तौर पे FIR दर्ज कर ली गई और इसके ऊपर फर्दर फिर आगे ये भी पता चला कि घर के अंदर उनके जो सेल फोन्स थे मकबूलीन के, उनके सेल फोन्स के ऊपर उनकी CDR के ऊपर भी काम करना शुरू किया गया और उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि जो 2 सेल फोन्स थे उनके घर में से वो भी मिसिंग थे, जो मकबूलीन के सेल फोन्स थे और कुछ और भी एविडेंसेस वहाँ से कलेक्ट किए गए DNA पर्पज़ के लिए, फिंगरप्रिंट के लिए। तो सारी एविडेंस कलेक्शन के बाद और इन सेल फोन्स के ऊपर वर्किंग के बाद इवेंचुअली काफ़ी सारे हमने बहुत सारे लोगों को इसके अंदर जो है वो इंटरोगेट भी किया, शामिल तफ्तीश किया। उनके फैमिली के जितने मेंबर्स थे, इलाके के जितने लोग थे इस कॉलोनी के अंदर, उन सारों की एक प्रोफाइलिंग की गई और लोगों को उसमें इंटरोगेट किया गया, मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए गए। उसके बाद कल इवेंचुअली इस केस के अंदर जो है वो एक ब्रेक थ्रू हो जाता है और इसके अंदर चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि एक यशवा वल बहादुर खान नाम का एक बच्चा है, कम उम्र एक लड़का है बेसिकली, जो कि मकबूल इकराम पॉल की जो है वो साली का बेटा है, यानी कि उसके हमजुर्फ का बेटा है, वो है इसमें शामिल। और साथ ही उसका इसी का हम नाम एक और यशुआ सन ऑफ रमज़ान है, वो भी उसके साथ इस केस में इस वाक़े के अंदर जो है वो शामिल है। तो इन्होंने बेसिकली जो है वो नशावर गोलियाँ परचेज़ करते हैं ये, उसके बाद ये बाज़ार से जूस भी खुद परचेज़ करके लाता है, क्योंकि वो उनका फैमिली मेम्बर होता है तो वो उनके घर पे आके बैठता है, फैमिली के साथ बैठता है, उनको वो नशावर जो है वो जूस दिया जाता है, जिसके बाद जो मकबूलीन था वो बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद ये दोनों मिल के उनके हाथ पाँव बांध के और जो है वो उनके गले घोंट के तीनों की जो है वो डेथ वाक़ई हो जाती है।
اس کے بعد یہ دونوں ان کو کمرے کے اندر بند کر کے باہر سے لاک کر کے اور ان کے سیل فون وغیرہ لے کے اور وہاں سے یہ نکل جاتی ہے۔ اس میں جو ابھی تک کی انویسٹیگیشن کے بعد جو ان کا موٹیو سامنے آیا ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو اکرام پال کا جو بیٹا تھا ایمانویل، اس کی ایک جگہ پہ رشتہ طے ہونے جا رہا تھا ایک بچی کے ساتھ، تو اس کے اندر جو یشوا ہے اس کا بھی وہاں پہ اسی لڑکی کے اندر انٹرسٹ تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیسیکلی ایک جیلسی ڈیولپ ہو چکی تھی۔ تو اس وجہ سے اس اناد کی وجہ سے اس نے بیسیکلی یہ سارا مرڈر دوست کے ساتھ جو ہے وہ مل کر پلان کیا اور سارے بندے تجھ سے ٹکر مانگ رہے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے یہ مرڈر کمٹ کیا۔ اس کے بعد یہ یہاں سے سائڈ پہ ہو گئے، لیکن علاقے میں موجود رہے اور بظاہر یہ شو کرتے رہے کہ جی ان کے اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے اور ان کی طرف کسی کو شک نہیں جائے گا۔ لیکن ایونچولی ہم نے جتنی ساری ٹیم نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے، انڈسٹریل ایریا زون کی ٹیم نے بھی، اس کے علاوہ بھی ہم نے اس میں دوسرے ایس ایچ اوز کو بھی شامل کیا تھا، اور جو ہے سی آئی اے کی ٹیم نے اس کے اوپر بڑا نان اسٹاپ ورکنگ کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کیس ٹریس آؤٹ ہو گیا اور دونوں ملزمان جو ہیں وہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں آ چکے ہیں، اور دونوں سیل فون جو تھے مقیم کے وہ بھی ان سے ریکور ہو گئے اور ان کی مزید ابھی تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی سوال اچھا سر، یہ بتائیں کہ جیسے کہ